क्या इमरजेंसी रेट कट हो पाएगा? क्या फेडरल रिजर्व इस वीक मीटिंग कॉल करने वाला है? सीपीआई का डाटा क्या इतना ही खतरनाक आने वाला है? और क्या होगा पीपीआई के डाटे में? सब कुछ जानेंगे। और ट्रेड कैसे करनी है इस वीक में आपने गोल्ड में, ये सारा कुछ जानेंगे। साथ में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस भी करेंगे। और मैं आपको देने जा रहा हूँ साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट, 77% ऑफ इस वीडियो में 14 अगस्त तक। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। माय नेम इज हिल नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं इस वीक कौन कौन से कैलेंडर इवेंट हैं। तो सबसे पहले आप मंडे को देखें तो जेपीवाई का तो बैंक हॉलीडे है, यूएसडी का फेडरल रिजर्व बजट बैलेंस है, और यूएसडी के एक दो और डाटाज हैं, लेकिन नॉट इम्पोर्टेड और नॉट रेड इम्पैक्टेड या बिग इम्पैक्टेड वाला कोई डाटा नहीं है। अगर बात करें 13 अगस्त 2024 का, तो यूएसडी का सीपीआई का डाटा आना है जो 14 अगस्त को, उससे पहले एक डाटा आता है पीपीआई। तो ये पीपीआई का डाटा है और एफओएमसी के एक दो मेंबर भी बात करेंगे। और फाइनली 14 अगस्त 2024 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है। इस दिन न्यूजीलैंड का ऑफिशियल बैंक रेट आएगा और अमेरिका का सीपीआई डाटा आएगा। अब मेरे से पूछ रहे थे प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब के क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अमेरिका अचानक अपना मीटिंग कॉल करे और रेट कट कर दे। तो ये है वो डाटा जिसकी बेस के ऊपर ये डिसीजन हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर फेडरल रिजर्व पैनिक में आएगा और फेडरल रिजर्व अचानक मीटिंग कॉल करेगा, एमरजेंसी मीटिंग कॉल करेगा, जो क्योंकि उनके जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, तो उसके पीछे ये सीपीआई का डाटा होगा। और 14 अगस्त 2024 सीपीआई के डाटा के दौरान मैं करने जा रहा हूँ गिव अवे। यस माय डियर फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं $100 का गिव अवे देने जा रहा हूँ और $50 का गिव अवे देने जा रहा हूँ। और ये गिव अवे में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं, आप किस तरीके से टिकट्स ले सकते हैं, ऊपर आई के बटन के ऊपर प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और आप भी शामिल हो सकते हैं और आप भी विन कर सकते हैं $100। तो इस गिव अवे में लाजमी है। इसके बाद अगर हम बात करें 15 अगस्त की, जो कि इंडिया का 15 अगस्त एक इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो उस दिन जो है रिटेल सेल, कोर रिटेल सेल और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। साथ में एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के एक दो डाटाज हैं। तो ये जुमेरात वाला दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफओएमसी के कुछ मेंबर बात करेंगे, नेचुरल गैस का, और 5-6 और डाटाज हैं। तो ये यूएस डे के मेरा जुमेरात वाला दिन, ये देखिए इतने ज़्यादा डाटाज हैं। ये देखिए, पता नहीं ये चाहता ही नहीं है कि इंडिया वाले लोग सुकून से इंडिपेंडेंस डे मनाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा डाटाज होंगे, मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी और अर्निंग और पैसा कमाने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। तो ऐसे में 15 अगस्त और 14 अगस्त को बहुत बड़े दिहाड़ लगने के चांसेस हैं उन लोगों के जो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, या जिनकी ट्रेड करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है मार्केट में, और जितनी ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट करती है उतना ज़्यादा वो अर्न करते हैं, उनके लिए ये दिन है। इसके अलावा जो जुम्मे वाले दिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो ये है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं। फेड के कुछ मेंबर बात करेंगे और ये है पूरे वीक का कैलेंडर इवेंट्स। इसके अलावा कोई एमरजेंसी चीज़ आ जाए तो वो एक अलग बात है। सो माय डियर फ्रेंड, अब बढ़ते हैं प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब की तरफ और जानते हैं कि वो जियो पोलिटिकल टेंशंस में क्या टेंशंस देख रहे हैं। जियो इकोनॉमिकल का तो मैंने बता दिया है, अब जियोग्राफिकल, जियो पोलिटिकल, ये प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब का है कि इस वीक में ये भी मतवक्के किया जा रहा है कि ईरान रिटेलिएट करेगा इसराइल के ऊपर, और अमेरिका ने ऑलरेडी वार्न कर दिया। तो ये सारी बातों का जवाब जानते हैं प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब की तरफ। जी इरफान साहब। forex-ustad.com। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक
और माइनिंग न्यूज पर। ऑस्ट्रेलिया गोल्ड माइनिंग इन्वेंट्री डाटा के मुताबिक लास्ट वीक इन्वेंट्री लेवल में इजाफा नोट किया गया और आने वाले हफ्ते में फिलो कंपनी मर्जर्स की बिना पर गोल्ड इन्वेंट्री लेवल में मजीद इजाफा नोट किया जाएगा। BHP माइनिंग कंपनी आने वाले हफ्ते में गोल्ड माइनिंग काम तेज करेगी। गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पॉजिटिव लेजिस्लेशन की बिना पर आने वाले दिनों में गोल्ड माइनिंग में इजाफा नोट किया जाएगा। लास्ट 2 मंथ से चाइना गोल्ड का खरीदार नहीं है। पिछले महीने चाइना गोल्ड खरीदारी में वाज़े तौर पर कमी नोट की गई और आने वाले दिनों में चाइना गोल्ड खरीदारी में कमी नोट की जाएगी। एशियन मार्केट, हिंदुस्तान, लंदन बुलियन मार्केट और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में एशिया, पैसिफिक ओशन, यूरोप और वर्ल्ड गोल्ड ट्रेड में इजाफा नोट किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान इसराइल तनाज़े में तेजी नोट की गई। इसराइल, हमास, हिजबुल्लाह, हाउसेज और शिया ग्रुप्स के दरमियान स्विफ्ट वार जारी है। हमास ने इसराइल पर मिसाइल से बड़ा हमला किया। प्रॉक्सी वार की मदद से इसराइल के बड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका, रशिया और चाइना ईरान इसराइल मसले में बराह रास्त फरीक बन गए। ईरान ने इसराइल पर हमले के लिए 12 अगस्त का दिन चुना है। आने वाले दिनों में इसराइल ईरान तनाज़े में तेजी नोट की जाएगी और अगर ये तनाज़ा बढ़ता है तो तीसरी आलमी जंग का खतरा बरकरार है। इसराइल ईरान तनाज़े के बाद फाइनेंशियल मार्केट क्रैश हुई। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सीपीआई डाटा के बाद इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट कर सकता है। एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट कट न्यूज ने फाइनेंशियल मार्केट को डाउनवर्ड का रास्ता दिखाया। गोल्ड मार्केट अपने हाई लेवल अचीव करने के बाद $2300 के एरिया में दाखिल हुई। आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन, एक्सपेक्टेड वॉर और जंग के खतरात गोल्ड को $2600 का लेवल अचीव करने में मदद दे सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन रशिया तनाज़ा बरकरार रहा। ऑस्ट्रेलिया गोल्ड माइनिंग इन्वेंट्री लेवल में इजाफा, गोल्ड की खरीदारी में इजाफा, इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन और वार के असरात, फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी में इजाफा नोट किया गया। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग की बिना पर वॉलेटिलिटी इंडेक्स ड्रॉप हुआ और आने वाले दिनों में फाइनेंशियल मार्केट रिस्क एलिमेंट कम होगा। अगर इसराइल ईरान वार भड़क उठती है तो गोल्ड प्राइसेस अपने हाई लेवल को अचीव करके नए रिकॉर्ड कायम करेगी। आप अपने तमाम मालियाती फैसले अपने मेंटोर की हिदायत और अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली कीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें और तगड़ा पैसा बना सकें। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब। अब हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस के ऊपर। डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस आपको नज़र आ रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स ने इस लास्ट वीक में कुछ अपसाइड पे जाने का दिया है, ये देखें, लेकिन अपसाइड पे वीक्स भी मौजूद रही हैं। लेकिन मैं इन वीक्स को बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको वीकली और मंथली चार्ट पे लेके चलता हूँ ताकि थोड़ा सा सिनेरियो आपके सामने वाज़िया हो। देखें, हमें तो ये वाज़िया है कि जुलाई में मार्केट की कैंडल बैरिश क्लोज हुई है और अगस्त में भी बैरिश कैंडल क्लोज होने के ही ज़्यादा चांसेस हैं और हमारे पास अगली सपोर्ट भी मौजूद है जहाँ पे मार्केट आ सकती है। और वीकली के अंदर भी हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेकआउट दे चुकी है और अब यहाँ पे आके जो इस वीक कैंडल क्लोज हुई है वो एक डोजी है। इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोला जाता है और इस डोजी का मतलब ये होता है कि मार्केट अब बायर के कंट्रोल में आ रही है। इतनी बड़ी सेलर नीचे वाली साइड पे वीक है तो इसका साफ मतलब ये होता है कि यहाँ से मार्केट दोबारा से रिटेस्ट करना चाह रही है, अपने रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करना चाह रहे हैं, अपने मूविंग एवरेज लाइन को। तो यहाँ से मार्केट अगर रिटेस्ट करेगी उसके बाद मार्केट के नीचे आने के चांसेस हैं। मार्केट ने इसी वीक अपना 102.600 को तो टच कर लिया है लेकिन 101 को अभी तक टच नहीं किया और वो कब करेगी? सीपीआई और पीपीआई के डाटा के दौरान, यानी कि जो मंगल और बुध का दिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है और जुमेरात का दिन भी। तो इन 3 दिन में बहुत ज़्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी आने के चांसेस हैं और बहुत ज़्यादा क्रूशियल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीक है।
और जिस तरह que मैंने आपको बताया है कि मार्केट अप साइड पे जा तो रही है, ये देखें नीचे वाली साइड पे वीक का ही हमें पता चला मार्केट थोड़ा सा पुश करेगी अप साइड पे। मार्केट ने पिछले 3 दिन ऊपर वाली साइड पे पुश किया, लेकिन ऊपर वाली साइड पे 3 वीक्स दे के मार्केट ने ये साबित कर दिया और ये बता दिया, यहाँ पे मैसेज दे दिया कि ऊपर जाने के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। जब भी तुम बाय करो तो संभाल के, मार्केट किसी भी टाइम क्रैश डॉलर इंडेक्स कर सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स क्रैश करेगा तो आपको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बेनिफिट उठाने हैं इनका तो जाहिर है आपको पता ही है। टेक्निकली ये कैंडल्स क्या कहती हैं, किस तरीके से कैंडल्स के ऊपर वर्क करके किस तरीके से प्रॉफिट करना होता है, किस तरीके से लॉन्ग टर्म चार्ट को देख के शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी तलाश करनी होती है, सारा कुछ सिखा रहा हूँ मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 22 अगस्त 2024 को। लेकिन मैंने अपने कोर्स जिसकी फीस $500 है 77% ऑफ दे दिया आप लोगों को, यानी कि 77% डिस्काउंट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद हुए 77 ईयर हो चुके हैं, तो इसी मुनासिबत से मैंने 77% डिस्काउंट दिया। जो आपको $500 की चीज़ मिल रही थी वो पता नहीं $100-150 में मिल रही है, पता नहीं कितने में। तो भाई आज ही मेक श्योर करो कि आप इस कोर्स को बाय कर लो, अदरवाइज देर हो जाओगे और फिर ना कहना रहील भाई ने बताया नहीं। और ये ऑफ़र सिर्फ 15 अगस्त तक वैलिड है, सिर्फ 15 अगस्त तक। उसके बाद नॉर्मल हम प्राइस चार्ज करेंगे $500 अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स की। एनीहो, अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर और गोल्ड को भी हम मंथली से एनालाइज करना शुरू करते हैं। मैं चार्ट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर रहा हूँ सो आपको समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले ये देखें कि मार्केट का ट्रेंड बाय साइड पे है और गोल्ड जितना नीचे आया था उतना वापस ऊपर जा चुका है और आने वाले दिनों में यही चांसेस हैं कि गोल्ड अपसाइड पे ही मूव करता जाएगा और आने वाले दिनों में यही चांसेस हैं कि गोल्ड अपना बाय ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन हमने ये देखना है कि हमने गोल्ड को बाय कहाँ से करना है। आ जाए वीकली चार्ट के ऊपर, तो वीकली चार्ट के अंदर भी आपको मार्केट के अंदर अभी भी मार्केट बाय के कंट्रोल में है। ये देखें मार्केट जितना गिरी इस वीक में बहुत अच्छा गिरी और अपसाइड पे जाकर क्लोजिंग दी। कैंडलस्टिक को लर्न करना पड़ेगा। 2363 तक आई मार्केट डाउन और उसके बाद वापस 2430 पे जाकर क्लोजिंग दी, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग $80-90 की मार्केट ने मूव की है इस वीक, डाउन साइड पर वापस ऊपर चली गई है। इसका मतलब ये है कि डॉलर इंडेक्स के जो स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं, गोल्ड ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और गोल्ड उसको नहीं मान रहा। देखें कितने प्यारे तरीके से जुमेरात वाले दिन मार्केट टोटल मारोबूजो बुलिश कैंडल दे गई है और रिवर्स हो गई है। इसका मतलब सिंपल है कि गोल्ड अभी भी बार के कंट्रोल में, गोल्ड को बाय 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 करें। अच्छा, लास्ट वीक मैंने गोल्ड को बोला था कि लोग गोल्ड बाय ही जाएगा, गोल्ड को आप बाय करें। गोल्ड को मैंने 2410 से बाय करवाया, फिर मैंने गोल्ड को 2380 से बाय करवाया, फिर मैंने गोल्ड का जो लास्ट लो कहा वो 2350 से मैंने कहा कि हम बाय करेंगे। मार्केट 2380 से ही रिवर्स हुई है लगभग, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया 2364, जब हमें लगा कि यार पता नहीं अब मार्केट आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। लेकिन मार्केट देखें ऑन द मीन वाल टाइम मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ही रही है। इसका मतलब बड़ा ही साफ है, बड़ा ही वाज़ह है कि मार्केट रिटेस्ट करने के लिए या फिर मार्केट बड़ा जंप लेने के लिए जा रही है और उससे पहले मार्केट 2 कदम पीछे आती है, रिट्रेसमेंट ले रही है मार्केट। तो वो मार्केट ने ली और हम लोगों ने खूब पैसा बनाया, क्योंकि मैं तो लास्ट वीक चीख के आपको कहता रहा हूँ कि गोल्ड बाय 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 होगा। इसी तरीके से हमारा एसएमसी का और फंडामेंटल का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि भाई ये मार्केट बाय 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 क्यों कहता हूँ मैं कि मार्केट बाय है। तो एसएमसी क्या कहती है, फंडामेंटल क्या कहता है, अब्बास साहब क्या कहते हैं, उनका भी कोर्स के ऊपर मैंने 77% ज़बरदस्ती ऑफ करवाया है। तो यार ये लास्ट मौका है और मेरे ख्याल से अगले साल तक मुझे नहीं लगता कि ये चांस दोबारा आए हमारे पास। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों के पास बजट कम है तो इससे ज़्यादा सस्ता कोर्स आपको कहीं पे नहीं लिखा और इतना ज़्यादा प्रीमियम लेवल कोर्स। ये वो टेक्निक्स हम आपको सिखाएंगे इन कोर्सेज में कि हम लाइव आके ट्रेड करवा रहे होते हैं। हमें कितना कॉन्फिडेंस होता होगा अपने आप पे कि लाइव यूट्यूब पे बैठ के आपको ट्रेड करवा रहे हैं।
तो आपको भी अपने ऊपर यही कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप भी हमारे साथ लाइव बैठे होंगे हमारे चैनल के ऊपर। मेरा इरादा है कि मैं जितने भी लोगों को ट्रेन करूं उनको लेके आऊं लाइव अपने साथ यूट्यूब चैनल पे, वो लाइव आके लोगों को एनालिसिस दें। तो अगर आप भी हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उससे पहले लर्निंग कर लें। फंडामेंटल, टेक्निकल और एसएमसी का कोर्स अवेलेबल है आपके लिए। 77% ऑफ चल रहा है। ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको बैनर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आज ही हमारी टीम से कांटेक्ट करें और ये कोर्सेज हासिल करें। 15 अगस्त लास्ट डेट है इंडियन और पाकिस्तान के लिए इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमें कितना कॉन्फिडेंस था कि लास्ट वीक की वीडियो में जाकर देखो, मैंने कहा बाय होगी मार्केट, जितना गोल्ड नीचे आए बाय करो, जितना गोल्ड नीचे आए बाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय करो। और फिर मैं पूरा वीक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लाइव आके ट्रेड करवाता रहा, सेल भी करवाता रहा, बाय भी करवाता रहा। एक एक दिन में 3-3, 4-4 ट्रेड्स करवाता रहा मैं आपको। क्यों, किस तरह, कैसे? भाई नॉलेज के दम पे, सब्र के दम पे, अपने रूल्स के दम पे। आप भी ये कर सकते हैं। You can also trade like a pro. Just join our technical fundamental and SMC courses. कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं आप ज्वाइन करो। Anyway, अब क्या, अब भाई CPI का वेट करना पड़ेगा, PPI का वेट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब ये CPI के दौरान मार्केट अपना ये एक हाई ब्रेक कर देगी। और ये हाई कौन सा है? 2450-60 वाला जो हाई है ये ब्रेक करेगी और मार्केट इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। और मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में अपने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी। CPI का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले मार्केट कैसे मूव करेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट ओपन होते ही थोड़ा सा अपसाइड पे जाएगी और मार्केट अपने अपर रेजिस्टेंस को टच करके, यानी कि 2450 और 2440 की रेजिस्टेंस को टच करके वापस थोड़ा सा पुल बैक लेने के चांसेस हैं, ये ऐसे। और यहाँ से फिर वापस मार्केट अप साइड पे मूव करना शुरू कर देगी और ये मूविंग एवरेज लाइन आपको गाइड करती रहेगी। जैसे ही मार्केट ये अपनी मूविंग एवरेज लाइन को टच करे, आप लोगों ने, वो कहते हैं घोड़ियाँ तो काठियाँ कस लैनियाँ ने। पुराने ज़मानों में घोड़े होते थे ना, उनके ऊपर एक ऊपर बैठने के लिए सीट बनाई जाती थी, उसको काठी बोलते हैं। और आपने बचपन में एक गाना भी सुना होगा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, वो बचपन में हम बड़ा गाया करते थे। तो ये काठियाँ आपने कस लेनी है जैसे ही मार्केट अपने मूविंग एवरेज लाइन को टच करे। ये शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। और लॉन्ग टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज लाइन थोड़ा सा ज़्यादा डाउन होगी। जिस तरह कि अगर मैं H4 के अंदर बताऊँ तो H4 में ये 2420 और 2410 तक की रिट्रेसमेंट बता रहा है। अगर मैं आपको लंबे टाइम फ्रेम की बात करूँ, यानी कि मैं बात करूँ डेली की चार्ट की, तो ये 2380 को दोबारा कह रहा है। अगर मैं उससे भी छोटे टाइम फ्रेम में चला जाऊँ तो मेरा मूविंग एवरेज लाइन और करीब हो जाएगा। तो ये आपने डिपेंड करता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप कैसे हासिल करते हैं, किस तरीके से आप ट्रेड करते हैं। ऑन द मीन वाइल आपको ये भी बताता चलूँ मैं कि जो रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो तो 100% रेट ईज करेंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि 40 दिन बाकी हैं रेट कट होने में। और इसमें भी 50-50 है कि जी वो 25 बेसिक्स पॉइंट का रेट कट करेंगे या 50 बेसिक्स पॉइंट का, ठीक है। अब हमें ये तो नज़र आ रहा है कि रेट कट ही नज़र आ रहा है। इवन 2025 के सितंबर तक हमें रेट कट ही 100% नज़र आ रहा है। ये प्रोबेबिलिटीज़ चेंज होती रहती हैं, लेकिन मेरा आपको अब ये दिखाने का मकसद है क्या CPI का डाटा ऐसा डेंजरस आ सकता है कि ये अचानक इमरजेंसी रेट कट कर दें, फेडरल रिजर्व मीटिंग कॉल करे और रेट कट कर दें। ऐसा पहला फ्यूचर में पास्ट में ऐसा होता रहा है। तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटीज़ मौजूद हैं। ऐसे में डॉलर इंडेक्स क्रैश कर जाएगा ऑलमोस्ट, और जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा अपसाइड पे मूव करेगा। लेकिन हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस हैं, असूल तो यही बनता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है कि मार्केट जो है वो ये भी देखना पड़ेगा ना कि रेट कट कितना वो करते हैं। अगर तो 25 बेसिक्स पॉइंट का रेट कट करते हैं तो मार्केट उसका खैर मकदम करेगी और डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ लेगा और गोल्ड वीक होगा, यानी कि बिल्कुल उल्टा। लेकिन वही 25 की बजाय 50 बेसिक्स पॉइंट का रेट कट अचानक कर देते हैं तो ये डॉलर के अंदर क्रैश भी लेके आ सकता है और मार्केट गोल्ड जो है वो बहुत बड़ी अपसाइड पे एक विक भी लगा सकता है। ऐसी सूरत में याद रखिएगा, आपने अपसाइड से देखना है कि मार्केट कितना हाई लगाती है और उसकी धमाके की नौयत क्या है। हो सकता है कि मार्केट बहुत बड़ी विक बनाने की भी तैयारी करे, ऊपर एक बहुत बड़ी विक लग जाए तो हमें वहाँ से सेल की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन ये तो देखना पड़ेगा कि वो
कब कैसे और क्यों होता है ये मामला। तो हमारा चैनल 24 घंटे नज़र रखे हुए प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब, इसके अलावा अब्बास भाई, शकील भाई नज़र रखे हैं मार्केट के ऊपर। हमारी फर्क उस्ताद की पूरी टीम जियो पॉलिटिकल और फंडामेंटल कैलेंडर इवेंट्स पे नज़र रखे हुए हैं, और जैसे ही कोई अपडेट आती है हम फ़ौरन अपने दादा उस्ताद के ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि दादा उस्ताद की मेंबरशिप के ऊपर भी मैंने 77% ऑफ कर दिया। ओ भाई साहब, बड़ा धमाका। मतलब कि इतना मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी डिस्काउंट नहीं दिया जितना मुझे 77 जो 14 अगस्त है उसकी खुशी हो रही है, मैंने बड़ा डिस्काउंट दे दिया। आई डोंट नो क्यों दिया, लेकिन ये लास्ट डिस्काउंट ही होगा इस साल का। इसके बाद ब्लैक फ्राइडे को भी कोई डिस्काउंट नहीं आएगा। खैर, तो यहाँ पे अभी हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट जैसे ही इसको टच करेगी फिर हम बाय करेंगे, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे डिस्टर्ब करे और इसको ब्रेकआउट कर दे और नीचे आए तो भी हमने सेलर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनना, हम गोल्ड के अंदर बाय ही रहेंगे और गोल्ड की मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी। तो ये इस तरह, ये देखें, ये जिस तरह मार्केट ने पहले बिहेवियर किया है, तो बाय ट्रेंड, लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है ना उसको फॉलो किया करें शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज के साथ। ये भी एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। मैं इस स्ट्रैटेजी पे भी वीडियो बनाऊंगा। कौन कौन बंदा मूविंग एवरेज लाइन के क्रॉसओवर की स्ट्रैटेजी सीखना चाहता है, मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी जिससे मैंने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया, कमेंट में बताओ। अगर 100 कमेंट आएंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, डेडिकेटेड वीडियो, स्ट्रैटेजी दे दूंगा आपको मूविंग एवरेज की। जाओ क्या याद करोगे, लेकिन 100 कमेंट चाहिए। 100 कमेंट आएंगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी। एनीहो, तो गोल्ड के अंदर इस वीक फिर हम सिर्फ बाय ही देखेंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर टेम्परेरी अपसाइड पे जाता भी है तो सीपीआई और पीपीआई गड़बड़ कर सकते हैं। तो गोल्ड का इस वीक का जो मैं टारगेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्ड का इस वीक का जो टारगेट है वो क्या है। इस वीक का गोल्ड का टारगेट मुझे 2600 नज़र आ रहा है अकॉर्डिंग टू दी माई टेक्निकल स्किल्स। अगर मार्केट ब्रेक करती है अपना हाई और अगर मार्केट ब्रेक कर दे तो मार्केट ऐसे कुछ ब्रेकआउट करेगी कि यहाँ पे जाकर जैसे ही अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगी तो डायरेक्टली मार्केट 2600 के हाई की तरफ जाएगी और मार्केट ये एक अपना हाई ब्रेक करेगी और मार्केट यहाँ पे एक नया हाई सेट करेगी, एक नया बेंचमार्क सेट करेगी, विच इज़ ऑलमोस्ट 2600, 2590 और 2605, 2610 ये हो सकता है टेम्परेरी। तो ये एक अच्छा बेंचमार्क है। अगर आप कोई ये क्रॉसओवर मिलता है गोल्ड में तो आप बाय कीजिएगा। अदरवाइज क्योंकि सीपीआई का डाटा है ना, और फिर उसके बाद सीपीआई का डाटा बड़ा डिजास्टर आ जाता है, तो अगर फेडरल रिजर्व मीटिंग कॉल कर लेता है तो हो सकता है कि रेट कट होने से पहले ही मार्केट इतनी मूव ले चुकी हो, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट कुछ बिगड़ जाते हैं। तो सेंटीमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और गोल्ड के अंदर सबसे बड़ा रिस्क तो इस टाइम ईरान की तरफ से है। ईरान अगर कोई इस तरह की शरारत कर देता है तो खित्ते का अमन तबाह होता है। देखिए, पिछले दिनों पाकिस्तान पे भी इल्ज़ाम आ रहे थे कि पाकिस्तान ने शायद अपने कोई मिसाइल ईरान को दिए हैं ताकि ईरान हमला कर सके इसराइल के ऊपर। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है कि ईरान कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाता है या एक बेंचमार्क कायम कर लेता है तो शॉर्ट मार्केट 2600 को क्रॉस करती हुई हमें नज़र आ रही है। तो इस वीक हम फिर बाय करेंगे गोल्ड को हर लो से। मैं अभी भी गोल्ड में बायर हूँ। आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में आप लोग भी अपनी राय का इज़हार और अपने एनालिसिस लाजमी शेयर किया करें। चलिए बढ़ते हैं अब शकील साहब की तरफ, जानते हैं कि एसएमसी के अकॉर्डिंग मार्केट किस तरह से मूव करेगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।